जय हिंद। चलिए दोस्तों, इस वीडियो में हम समाज का टॉपिक लेके आए हैं। ठीक है, इस बार एग्जाम जो है उसमें रामबाण यह वीडियो भी साबित होगा। ठीक है, देखिए समास दो या दो से अधिक पदों के मेल से बने पद को समास कहते हैं। ठीक है, समास एक शॉर्टकट में समझिए कि संक्षेप है समास। ठीक है, समास के क्या प्रकार होता है? 6 प्रकार होता है। ठीक है, तत्व पुरुष कर्मधारय बहुव्रीहि द्वंद्व दिग्गु अव्ययी भाव। ठीक है, देखिए पहला है हमारा अव्ययी भाव। ठीक है, अव्ययी भाव। ठीक है, जो अव्यय भाव है इसका एग्जाम्पल ध्यान में से सुनिएगा। इसमें है मतलब उपसर्ग लगल रहेगा, जैसे प्रतिदिन। प्रति क्या है? उपसर्ग है प्रतिदिन। ठीक है, प्रतिदिन कोमा यथाशक्ति कोमा रातों रात। इसमें रिपीट भी होते रहेगा शब्द, ध्यान रखिए कौन समास होगा? अव्ययी भाव समास। ठीक है, अगला है हमारा तत्व पुरुष समास। इसमें तत्व पुरुष। ठीक है, इसमें ध्यान रखिएगा, इसमें होगा कारक चिन्ह ध्यान रखिए, जैसे कर्ता ने कर्म को करण से, ये सब चिन्ह जो है आठों आप ध्यान में रखना ही होगा आपको। ठीक है, नहीं तो आपको तत्व पुरुष पहचानने में दिक्कत होगी। जैसे गृहागत, गृह का आगत, ऐसे गृह ऐसे करके। ठीक है, गृहागत। राजपुत्र मतलब राजा का पुत्र, तो राजा का पुत्र तो आ रहा है ना कारक वाला, ध्यान रखिएगा। तो जैसे ही कारक वाला आ जाएगा तब ध्यान, जैसे राजपुत्र राजा का पुत्र, तो कारक आ रहा है कर्ता ने कर्म को वाला। ठीक है, तब याद रखिए तत्व पुरुष। ठीक है, अगला है हमारा कि कर्मधारय। ठीक है, कर्मधारय में याद रखिएगा इसमें कि कर्म ही प्रधान होगा। जैसे मान लीजिए कर्म ही प्रधान होगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए सुपुत्र, तो सु क्या है? सु क्या है इसमें? बढ़िया। ठीक है, अब सुपुरुष है, मैं पुत्र बोल दिया। सुपुरुष या पुत्र समझिए एक ही है। ठीक है, तो सुपुरुष। ठीक है, तो सुपुरुष कैसे है? पुरुष यानी संज्ञा, सु लगल है, उसका कर्म बता रहा है, यानी अच्छा पुरुष है, तो सुपुरुष। ठीक है, अगला महात्मा। कैसा है आत्मा? उसका तो महा यानी महात्मा। ठीक है, आत्मा कैसा है? महान, तो महात्मा। अगला है मंद बुद्धि। ठीक है, तो मंद बुद्धि, ध्यान रखिएगा ये सब। ठीक है, अगर आप ये सब को ध्यान रखते हैं ना तो आपको ऐसा ही नंबर आ जाएगा, देखिएगा मार दीजिएगा। ठीक है, अगला हमको दिगु समास। ठीक है, जैसे हो गया नवरात्र। दिगु में याद रखिएगा दो है ना, तो यानी अंक को दर्शाएगा। ठीक है, नवरात्र मतलब 9 रात्र यानी 9 ऐसे करता है, तो मतलब अंक को दिखाएगा, संख्या को। ठीक है, जैसे नवरात्र। चौराहा मतलब 14 वाला। ठीक है, चौराहा। त्रिभुज 3 भुजा वाला। ठीक है, तो यानी आपको क्या दिखा रहा है? संख्या को दिखा रहा है ना, तो याद रखिएगा आपको संख्या को दिखाएगा, तो समझिएगा दिगु समास। ठीक है, अगला है हमारा बहुब्रीहि समास। जैसे इसमें ध्यान रखिएगा कि अर्थ किसी तीसरा का निकलेगा। बहुब्रीहि में बोलिएगा कुछ और अर्थ तीसरा का नहीं, जैसे लंबोदर, तो आपको ध्यान है गणेश जी। ओ गणेश जी, लंबा है उदर इनका, यानी लंबोदर। ठीक है, देखिए लंबोदर, यानी ध्यान रखिएगा कि जिसके बहुब्रीहि में कि अर्थ कोई तीसरा का निकल जाएगा, जैसे लंबोदर भगवान। मतलब आप सोचिएगा जैसे लंबोदर, तो गणेश जी के ध्यान में आ जा रहा है ना, उसी तरह। ठीक है, चक्रपाणी जो भगवान जी लेकर रहते हैं। ठीक है, ये होगा लंबोदर। नीलकंठ। ठीक है, अगला देखिए, इस सबको आप ध्यान से देखिएगा, आप बस याद कर लीजिएगा ये सबको। ठीक है, ये सब आएगा आप मार दीजिएगा, सही हो जाएगा। द्वंद्व समास, जैसे दिन रात, इसमें हाइफन वाला भी चिन्ह रहेगा छुपल, जैसे दिन रात हो गया, भाई बहन हो गया। जैसे इसमें देखिए सुरासर या पाप पुण्य, हाइफन वाला चिन्ह भी छुपल रहेगा, तो आप कौन समास होगा? द्वंद्व समास। आपसे पूछ रहे हैं भाई बहन, भाई बहन में एगो हाइफन रहता है दिल, तो कौन समास हो जाएगा? द्वंद्व समास। दाल रोटी अथी माता पिता, कौन समास? द्वंद्व समास। पापड़ तिलौरी हाइफन छूटल रहेगा, हाइफन छिपल रहेगा, तो क्या होगा? द्वंद्व समास। ठीक है, तो आई होप कि समास का ट्रिक आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। कमेंट कीजिएगा तो हम अगला ट्रिक लेके आएंगे हिंदी व्याकरण पर। ठीक है, हिंदी व्याकरण भी आप इग्नोर नहीं कर सकते इसको, क्योंकि इससे भी क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले जय हिंद।